गजाली साहब, अब्दुल सत्तार गजाली, जब से वो सेट कर रहे थे कैमरा, अपनी रिकॉर्डिंग में। अच्छा जनाब, ये असल में मैं जो लिख कर लाया हूँ ये मेरी अपनी वो नहीं है गज़ल या जो भी कह लें तज़मीम। तो ये असल में एक तज़मीम है जो कि टिपिकल हैदराबादी साहब ने लिखी है। हैदराबादी साहब फरमाते हैं, ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद, ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद, सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने के बाद। मीर साहब की तवज्जो के लिए। अच्छा जी, गलती नहीं है दाल तुझे देखने के बाद, और मुर्गा हुआ हलाल तुझे देखने के बाद। ये भी मेरी तवज्जो के लिए। जो चाहेगा तुझे वो जहन्नुम में जाएगा, निकला है ऐसा फाल तुझे देखने के बाद। अच्छा, ये जरा बड़ा खतरनाक शेर है, तो माइंड नहीं कीजिएगा इसे। बिच्छू का डंग, सांप का फन, लोमड़ी की चाल, क्या और दूं मिसाल तुझे देखने के बाद। बिच्छू का ढंग, सांप का थन, लोमड़ी की चाल, क्या और दूं मिसाल तुझे देखने के बाद। और दूसरा जो है इससे भी खतरनाक शेर, तू भूतनी, तू भूतनी है या कोई भटकी हुई चुड़ैल, आने लगा ख्याल तुझे देखने के बाद। जरूर दो गाड़ी में आए। मेरा ख्याल है गजाली सब पैदल जा रहे हैं। अच्छा जरा, पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे, पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे, पहुंचा मैं अस्पताल तुझे देखने के बाद। और तुझसे मिला न था तो टिपिकल, मजे में था अब हो गया निढाल तुझे देखने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपकी हरकतें पता नहीं आप जिंदा कैसे। ये जीना भी कोई जीना है, बेचारे अस्पताल जा रहे हैं, निढाल रहे हैं, फिर भी आप पूछ रही है जीना है कि जिंदा कैसे। ये देखें, जिंदा दिल भी है और जिंदा भी है, ये कैसे मुमकिन हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर आप इजाज़त दें तो आज मैं भी अपने कुछ, आज तो शायरी पेश कर दूं अपनी, इजाज़त। कुर्बान जाऊं, मतलब वो तो दो शेर तो सिर्फ आपके लिए थे। वो जो है जिया साहब, आपने जो है वो एक मिस किया थोड़ी देर आपके आने से पहले, जो है सिर्फ उसका आखिरी सुना देता हूँ मैं। नैरंगी, कुर्बान जाऊं नैरंगी ये ज़माना पे क्या, दरवेश भी होता है बज़बान खुद बकलाम खुद। तो ये थोड़ा सा कुर्बानी का ही है चक्कर। जब तुमको देखो तो पानी शराब हो जाए, जुल्फ जब बिखरे तो दिन में भी रात हो जाए। भाई कुछ तो करना है ना, बस। अच्छा अब ये आपके लिए जिया साहब, बंदे और खुदा का सिलसिला क्या है, पर्दे में ये राज़ कायनात रह जाए। अच्छा अब ये किसकी तरफ है, ये अब आप लोग सोचें।
देखो प्रिया doesn't- ये जहल था हमारा, ये जहल था हमारा या अक्ल थी तुम्हारी, खेले भी नहीं बाजी और मात हो जाए। अपने लिए अब मैंने कहा ना ये आपके ऊपर है, जिस जो समझा। अच्छा अब ये सुने, ये दिल की धड़कनें और खामोशी का आलम, ये दिल की धड़कनें और खामोशी का आलम, कुछ तो कहो कि ख़त्म न ये मुलाकात हो जाए। अब उसके बाद क्या है बस आप इस पर आपकी तवज्जो चाहूँगा, थोड़ा सा उसमें वो है गहराई। कुर्बान इस साथ, जब मैंने ये कहा ना कि ख़त्म न मुलाकात हो जाए तो क्या, कुर्बान इस सादगी पे के फरमाया, कुर्बान इस सादगी पे के फरमाया, आपकी चाहत पे बात हो जाए। शुक्रिया। तो अब जो है, अब इसका मुकाबला कौन कर सकता है? अमजद इस्लाम अमजद? तो कोई नहीं कर सकता। तो अमजद इस्लाम अमजद को जो है हमने बुलाया था, तो वो कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके हैं, और उन्होंने कहा कि शायरी तो मैं अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन जितना अच्छा मैं, लेकिन पेश करने में मैं इतना अच्छा नहीं, तो मैं उनको भेज रहा हूँ जो मेरी शायरी मुझसे भी अच्छी तरह पेश कर सकते हैं, डॉक्टर शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को दो नज़में सुनाऊंगी। इनमें एक तो है कुर्बान हो जाने की बात के बारे में, और दूसरी कुर्बान क्यों नहीं हो सके उसके बारे में। तो पहली अमजद इस्लाम अमजद की है। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इख्तियारा था मेरे दिल का। अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पे निगाह डालो तो उसकी दीवारें जहाँ न टूटे, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना। मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूँगा, मुझे गुलाब की पत्तियों में तलाश करना। मैं ओस खतरों के आईनों में तुम्हें मिलूँगा। अगर सितारों में, ओस खतरों में, खुशबुओं में ना पाओ मुझको, तो अपने कदमों में देख लेना। मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूँगा। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना। मैं खाक बनकर समंदरों में सफ़र करूँगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूँगा। समंदरों के सफ़र पे निकलो तो उस जजीरे पर भी उतरना। अच्छा, दूसरी गज़ल मुनीर नियाज़ी साहब की है, और ये मेरी फेवरेट है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो, उसकी याद की ढारस बनाना हो, बहुत देरीना रास्तों पे किसी से मिल ना जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी की मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। शायद हमने तो कोई नया कलाम नहीं लिखा। नया? हाँ,
कर रहे हैं, आप पुराना लिखते हैं। अच्छा, नहीं तुम पुराने को भी नया करके पेश कर देते हो। तो अगर तुमने कोई अपनी नई गज़ल, नया ताज़ा कलाम लिखा है तो ये माइक तुम्हारा हुआ। और डॉक्टर शाइस्ता के बाद मुझे ये माइक तुम्हारा हुआ। ये कुर्बान जाऊं के सिलसिले में ही कुछ इस किस्म की कड़ी है। ये मुनीर नियाज़ी साहब का भी पढ़ा था, तो उनका एक शेर अर्ज करूँगा। उसके बाद वो कहते हैं कि चाहता हूँ मैं भी मुनीर इस उम्र के अंजाम पर, चाहता हूँ मैं भी मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी ज़िंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। वो तो किसी और पैराए में ले रहे थे, तो मेरे ख्याल में ये शादीशुदा मर्द भी पढ़ सकते हैं इसको। आपको भी पैदल जाना मैं आज आज आजाद है, बेड़ियां काट के आया हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड। तो ये एक गज़ल पेश कर रहा हूँ इरफान भाई, आपकी इजाज़त के साथ। मुझे एक खूबसूरत दोस्त की फौरी ज़रूरत है। आज मैं ये पढ़ सकती हूँ। मुझे एक खूबसूरत दोस्त की फौरी ज़रूरत है, मेरे घर में किसी खुशबख्त की फौरी ज़रूरत है। सिर्फ चाय पी के आया हूँ मैं। फिक्र ना करे, कल भी नहीं मिलेगी। सबाहत खेज रंगत हो, सबासी चाल रखती हो, बड़ा शादाब चेहरा हो, सुनहरे बाल रखती हो। वो काली झील सी आंखें शफक से गाल रखती हो, अधूरी शाम रहती हो, लबो रुखसार रखती हो। कोई इकरार शामिल हो कहीं इनकार में उसके, वो चाय भी बनाती हो करीने से सलीके से। उसे शर्माना आता हो मगर अच्छे तरीके से। कलो पैतरा से लब हो मुस्कुराहट मोनालिसा की। कोई मस्तानी लड़की हो, कोई दीवानी लड़की हो, कहीं कोहसार व दरिया हो किनारे ख्वाब तक उसके, मुसलसल चलते रहना हो किनारे ख्वाब तक उसके। बदन से बात करती हो, नज़र से गीत कहती हो, नटोमस नटोमस बालों जैसी हो, नटोमस में वो रहती हो। आजकल वक्त बहुत कम है हमारे पास। मुलायम नर्म नाजुक साथ की फौरी ज़रूरत है, किसी ताज़ा हनाई हाथ की फौरी ज़रूरत है। किसी अखबार में देता हूँ जाकर इश्तहार अपना, मुझे एक खूबसूरत दोस्त की फौरी ज़रूरत है। मेरे घर में किसी खुशबख्त की फौरी ज़रूरत है, और खुदा के लिए मेरे घर में ना खतला करना। गज़ाली साहब, आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस वक्त, इसलिए कि आपने रिकॉर्ड तो किया है। अब YouTube पे ना लगाने के लिए क्या इनको करना होगा, ये अब आपका काम है। मैंने आपको आइडिया दे दिया है, तो आइडिया की बात है, सब कुछ है। तो अब देखें, एक साहब हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने अपने किया चेहरे पे मुस्कुराहट जो कि हमेशा होती ही है, और वो तैयार है। अब मेरी ये, अब मैं कोई और आ ही नहीं सकता इस वक्त उनके अलावा, डॉक्टर इरफान। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, सेहत से रखे, खुश रखे। नया साल आपको मुबारक हो। अगर आप क्रिसमस मनाते हो वो आपको मुबारक हो, और आइंदा आने वाले दिन आपके पीछे वाले दिनों से कहीं बेहतर हो, ये मेरी दिली दुआ है। चूँकि यहाँ पे बातचीत जो है वो
प्यार मोहब्बत की हो रही है। तो मेरी अभी शादी हुई है, तो किसी ने मुझसे कहा इसके ऊपर कुछ कमेंट किया, तो मैंने कहा भाई देखिए, अल्लामा इकबाल ने ये बात कही थी, अल्लामा इकबाल ने शिकवे में ये बात कही थी, उनको मिले हूर व कसूर, हमसे सिर्फ वादा हूर, उनको मिले हूर व कसूर, हमसे सिर्फ वादा हूर। तो मैंने कहा कि भाई जब इकबाल को हमें ज़रा गलत साबित करना पड़ेगा, दुनिया में भी हूरें मौजूद है। जिस तरह फैज़ ने कहा है कि रंग व खुशबू के हुस्न व खूबी के, रंग व खुशबू के हुस्न व खूबी के तुमसे थे जितने इस्तियारे थे। तो उसका फ़ायदा मैंने उठाया और जो है इसमें एक शेर मुझे याद आता है, किसी ने कहा था कि उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है, उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है, दिल ना देता तो जान देनी पड़ती। उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है, दिल ना देता तो जान देनी पड़ती। और वैसे ये मशहूर ज़माना है कि दिल की बर्बादी के क्या मज़कूर, दिल की बर्बादी के क्या मज़कूर, ये वो नगर है जो 100 मरतबा लूटा गया। तो आपकी फैज़ की एक छोटी सी नज़म आपके सामने पेश करता हूँ। और फैज़ ने भी ये बात बड़ी खूबसूरती से कही, सहल यूँ राह ज़िंदगी की है, सहल यूँ राह ज़िंदगी की है, हर कदम हमने आशिकी की है। सहल यूँ राह ज़िंदगी की है, हर कदम हमने आशिकी की है। हमने दिल में सजा लिए गुलशन, जब बहारों ने बेरुखी की है। हमने सजा लिए दिल में गुलशन, जब बहारों ने बेरुखी की है। जहर से धो लिए होठ अपने, जहर से धो लिए होठ अपने, लुत्फ़ साक़ी ने जब कमी की है। जहर से धो लिए होठ अपने, लुत्फ़ साक़ी ने जब कमी की है। और तेरे कूचे में बादशाही की, तेरे कूचे में बादशाही की, जब से निकले गदागरी की है। सुखन मस्ताना मी गोयम वले होशियार मी करता, though I may see drunk to everyone by my speech and by my action, right? He's walking and strolling, but I'm sober. गही खंदुम गही ग्रेयम गही अफ्तम गही खेजुम, गही खंदुम गही ग्रेयम गही अफ्तम गही खेजुम, sometimes laughing, sometimes crying, sometimes falling, sometimes rising. मसीहा दर दिलम पैदा वमन बीमार मी करता हूँ. Even though the Messiah, you know, the doctor, right, is at my heart's door, right, but I wander sick. Biya jana anayat kun tu Maulana Rumi ye Ra. And now he's praying to Allah, oh my beloved, come and help your Rumi. Ghulam Shams se Tabriz Kalandar Warmi kartum. I wander a slave of Shams Tabriz Kalandar, searching for it. मीर साहब माशाल्लाह, आप तो पॉलीग्लॉट हैं माशाल्लाह, क्या बात है, शुक्रिया। हमारे दरमियान में नदीम साहब बैठे हुए हैं, वो मूवियों वाले नहीं, लेकिन ये गाते भी हैं और तरन्नुम से गज़ल भी पेश करेंगे। नदीम साहब तशरीफ़ लाएंगे, आप ये गज़ल पेश करेंगे और गुमान है कि गज़ल को तरन्नुम से भी पेश करेंगे ये, तो तशरीफ़ लाइए प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मुझे वो गज़लें अच्छी लगती हैं जो मैं गा भी सकूं, और फिर जब तक वो याद ना हो जाए मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता। ये मैं कागज़ पे इसलिए लाया हूँ, अगर नर्वसनेस में भूल जाऊँ तो ये इस पर देख सकूँ। लेकिन फिर भी सबसे पहले शहजाद अहमद शहजाद की गज़ल है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक तरफ मेरी नज़र भी तेरा जाता क्या है, उम्र भर अपने गरीबां से उलझने वाले तू मुझे मेरे ही साये से डराता क्या है। शौक़ मंजिल में क्यों कांप रहे पाँव तेरे, आँख रखता है तो फिर आँख चुराता क्या है।
मर गए प्यास के मारे तो उठा अब्रे करम, बुझ गई बज़्म तो अब शम्मे जलाता क्या है। मैं तेरा कोई नहीं मगर इतना तो बता, देखकर मुझको तेरे जहन में आता क्या है। ये शहजाद अहमद साहब। अब दूसरी जो है वो मैं पेश कर रहा हूँ, ये सागर सिद्दीकी साहब थे एक शायर, बेचारे जो भी मिलता था ध्वनि 4 आने मांगते थे। तो अब उनका बहुत बड़ा उनकी याद में वो फंक्शन होता है एवरी ईयर। जब वो जिंदा थे तो किसी ने नहीं पूछा, भी मर गए तो नाम हो गया। उनका ये है कि है दुआ याद मगर हर्फ़े दुआ याद नहीं, मगर हर्फ़े दुआ याद नहीं, मेरे गीतों को अंदाज़े नवा याद नहीं। जिनकी राहों में बिछाया था हमने लहू, वही कहते हैं कि हमें अहद वफा याद नहीं। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं। जिंदगी जबरे तसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे बेहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। तो इस वक्त हमारे दरमियान में वुडलैंड कैलिफोर्निया से हमारे दोस्त ज़हूर अहमद साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं और वो भी बेताबी से इंतज़ार फरमा रहे हैं। तो ज़हूर साहब तशरीफ़ ले आएँ प्लीज़। अभी दूसरी शिफ्ट शुरू होगी तो उसमें ज़रा फिर आपको दावत दी जाएगी, अगर आप बच के बैठे रहे तो। ये जो नज़म मैं आज सुनाने चला हूँ, ये है हबीब जालिब साहब की नज़म है। बहुत ही अच्छे शायर थे, लेकिन ज़्यादातर शोहरत उन्होंने पाई अयूब खां के ज़माने में, जब उन्होंने सियासी शायरी बहुत की। और उनकी नज़म का एक शेर था ज़माने के, 20 रुपए मन आटा, हर शय पे छाया सन्नाटा। जब अयूब खां चले गए तो उसके बाद यहया खां आए, तो फिर अयूब का ज़माना आया तो आटा जो था वो तो 50 रुपए मन हो गया जो भी था। तो अयूब खां कहा करते कि वो अब शायर कहाँ हैं कि जो कह रहे थे कि 20 रुपए मन आटा, तो हर शय पे छाया सन्नाटा, तो अब तो 50 रुपए मन है, अब वो कहाँ गायब हो गए हैं शायर। तो बहुत अच्छे शायर थे हबीब जालिब साहब, लेकिन ज़्यादातर शोर उनकी जो ना वो सियासी शायरी अयूब खां के ज़माने में 60 में उनकी जो गज़ल है वज़ीरान इकराम, तो ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कोई ममनूने फरंगी, कोई डॉलर का गुलाम, धड़कने महकूम इनकी लापे आज़ादी का नाम, इनको क्या मालूम किस आलम में रहते हैं अवाम, ये वज़ीरान इकराम। इनको फुर्सत है बहुत ऊंचे अमीरों के लिए, इनके टेलीफोन कायम हैं सफ़ीरों के लिए, वक्त इनके पास कब है हम फ़कीरों के लिए, छू नहीं सकते उन्हें हम उनका ऊंचा है मुकाम, ये वज़ीरान इकराम। सुबह चाय है यहाँ तो शाम खाना है वहाँ, क्यों ना हो मगरूर चलती है मियाँ इनकी दुकान, जब ये चाहें रेडियो पर झाड़ सकते हैं बयान, हम हैं पैदल कार पर किस तरह हो हम कलाम, ये वज़ीरान इकराम। कौम की खातिर असम्बली में मर जाते भी हैं, कुव्वते वाजू से अपनी बात मनवाते भी हैं, गालियाँ देते भी हैं और गालियाँ खाते भी हैं, ये वतन की आबरू कीजिए इनको सलाम, ये वज़ीरान इकराम। इनकी महबूबा वज़ारत दाश्ताएँ कुर्सियाँ, जान जाती है तो जाए ना जाए कुर्सियाँ, देखिए ये कब तक यूं ही चलाएं कुर्सियाँ, आरज़ी इनकी हुकूमत आरज़ी इनका क़याम, ये वज़ीरान इकराम, ये वज़ीरान। बहुत खूब, ये वज़ीरान कराम, ये वज़ीरा हबीब जालिब जो है वो मेरे बहुत पसंदीदा शायरों में से है। अगर कभी मैंने किसी शायर का कलाम सुनाया यहाँ पे तो वो हबीब जालिब ही होगा, अगर पूरी इस तरीके से।